जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन। यह जो है दूसरा वीडियो है, इससे पहले का एक वीडियो हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो यह जो क्वेश्चन इसमें तैयार किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, क्या है क्वेश्चन? सूर्य के उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बात आती है प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में भी जानिए। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में जो है विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो जो घर में जो वायरिंग किया रहता है वो होता है समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में रहता है। ठीक है, घरों में लगे हुए बिजली के बल्ब हो गए, पंखे हो गए, ट्यूबलाइट आदि ये इत्यादि जो सामान सब होता है जो घर में लगे होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। समानांतर क्रम में जो है जुड़े दो या दो से अधिक सिरे वाले विद्युत अवयवों के सभी सिरों के जो बीच विभवांतर जो होता है वो समान होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। लोहे में जंग लगना एक क्या है? लोहे में जो जंग लगता है वो क्या है, किस प्रकार की क्रिया है? तो लोहे में जो जंग लगता है वो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है, अब बात कर लेते हैं लोहे में जंग लगने का जो कारण होता है वो क्यों लगता है। ठीक है, और लोहे में जंग लगना किसे कहते हैं, इन दोनों बातों को भी जान लेते हैं। तो जब लोहे से बनी कोई भी सामान जो है नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं। जब लोहे से बनी कोई भी सामान नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग का जो है परत बन जाता है। ठीक है, यानी कि आयरन ऑक्साइड जम जाता है। यह भूरे रंग का जो परत होता है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है। ठीक है, जिसे धातु का संक्षारण कहते हैं या लोहे में जंग लगना कहते हैं। बात को समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन ये रहा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत बल्ब में जो है पतला जो फिलामेंट होता है, इससे होकर धारा जब बहती है तब यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। ठीक है, और ये जो टंगस्टन होता है जिसका परमाणु क्रमांक जो है, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74 होता है। और इसके जो खोज करता है कौन है? तो फोस्टो एल हुइयार है। कौन है? फोस्टो एल हुइयार। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 74। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो संवहन का उदाहरण है। ठीक है, संवहन क्या होता है इसको भी जानिए। संवहन क्या होता है? संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है जो कि किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। ठीक है, ठोसों में संवहन जो है संभव नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, एस आई में बल का मात्रक क्या है? बल का जो है एस आई मात्रक पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो बल का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और न्यूटन को जो है वो कैपिटल एन के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। वायु क्या है? वायु जो है वो क्या है? तो वायु आपको पता होना चाहिए, एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें बहुत सारे गैसों का जो है, वायु जो है वस्तुतः बहुत सारे गैसों का जो है एक मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैस शामिल होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प इत्यादि। समझे?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये रहा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ऑप्शन ए में है ट्रांसफार्मर, बी में आमीटर, सी में है गैल्वेनोमीटर, डी में है डायनमो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायनमो। डायनमो की खोज जो है वो माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने इंग्लैंड में डायनमो की खोज की थी। और डायनमो जो है मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर से होता है। डायनमो जो है ग्रीक शब्द डायनामिस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जावेगी तो क्या होगा? ऑप्शन ए, उसका भार में कोई अंतर नहीं आएगा, बी, उसकी मात्रा में कमी आएगी, सी, उसके भार में कमी आएगी, डी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसके भार में कमी आएगी। ठीक है, पृथ्वी जो है वो आकार में जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी जो है आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? तो 12,742 किलोमीटर। इसे आप याद रखेंगे, 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। और पृथ्वी जो है वो आकार के अनुसार जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग कहाँ होता है? डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। ठीक है, सल्फर का उपयोग कहाँ होता है? उपयुक्त सभी में। सल्फर को ही हिंदी में जो है गंधक बोला जाता है। सल्फर को हिंदी में क्या बोला जाता है? गंधक। गंधक का अंग्रेजी नाम जो है सल्फर है, और इसका जो संकेत होता है एस होता है, और परमाणु क्रमांक 16 होता है सल्फर का, और परमाणु द्रव्यमान 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को जो है रात में अधिक दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? स्वभाववश। अगला ऑप्शन है पुतली की विशेष बनावट की वजह से, तीसरा ऑप्शन है दिन में नींद आने से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुतली की विशेष बनावट से जो है बिल्ली को है रात में अधिक दिखाई देता है। ठीक है, आँखों में जो है, अब बात आती है पुतली की विशेष बनावट से। तो ये जो पुतली शब्द आया, ये पुतली होता क्या है दरअसल में? पुतली जो है आँखों के बीच का वह भाग, काला भाग होता है जिसके मध्य में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, तथा जिसके फलस्वरूप जो है मस्तिष्क में पदार्थ का प्रतिबिंब उभरता है, उसे ही पुतली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है वो चांदी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चांदी के अलावा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालकों में जो है तांबा, एल्युमिनियम, पारा, सोना इत्यादि आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं इसलिए। ठीक है, ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं इसलिए। और ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। इसे आप याद रखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या है? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में जो है लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी जो है वो ताप का क्या होता है? कुचालक है, और हैंडल गर्म नहीं होता है, जिसके कारण जो है ये होता है, लगाया जाता है। ठीक है, कुचालक या विद्युत रोधी। अब बात आती है यानी कि कुचालक, यहाँ पे चर्चा हुई है कुचालक की। ठीक है, तो कुचालक होता क्या है? कुचालक या विद्युत रोधी दोनों बात सेम है। कुचालक या विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से जो है विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, जैसे कि लकड़ी, बेकालाइट, चीनी मिट्टी, कागज इत्यादि। ये सभी क्या है? कुचालक पदार्थ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा,
एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में यह नियम कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर वीडियो क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो वीडियो को रोक करके प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर लिखें, इससे आपका सही मूल्यांकन हो पाएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो सकी है और कितनी और करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कमेंट में आंसर जरूर लिखें जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस का मुख्य अवयव है, क्या हो जाएगा आंसर? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मीथेन। बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है या मृत जैव सामग्री से बनाया जा सकता है। पूछा जाए कि बायोगैस कैसे बनाया जा सकता है, तो जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है या मृत जैव सामग्री से बनाया जा सकता है। ठीक है, और मीथेन जो है, मीथेन के बारे में भी थोड़ी जान लीजिए। मीथेन जो है एक प्रकार का जो है रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। ठीक है, जो कि ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। और मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो CH4 होता है मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तब ताप एवं दाब दोनों ही घटते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस की दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस की दूरी किसके द्वारा जो है वो सही रखी जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अगले क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस जो होती है वो ठोस क्या? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सूखी बर्फ की खास बात, सूखी बर्फ जो है इसका खास बात यह है कि यह काफ़ी ठंडी होती है। और अगर जो हम घर वाली जो नॉर्मल बर्फ होता है उसकी बात करें तो उसका तापमान जो है वो माइनस में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और ये जो है सूखे बर्फ, इसकी जो बात कर ले तो ये जो माइनस में जो है ये माइनस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। 80 डिग्री तक होता है, -80 डिग्री होता है इसका तापमान। और ये जो सूखा बर्फ होता है इसका कितना तापमान होता है? -80 डिग्री तक इसका तापमान होता है। और जो नॉर्मल जो बर्फ़ होते हैं उसका 2 से 3 डिग्री तापमान होता है माइनस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। ये कल के क्वेश्चन है, कल वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सोडियम क्लोराइड का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaCl। ये भी आपको कल बताया गया था कल के वीडियो में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? कोई लुढ़कती हुई जो गेंद है वो कुछ दूर लुढ़कने के बाद जो है वो स्वयं रुक जाती है, वो किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि घर्षण बल के कारण जो है वो गेंद स्वयं रुक जाती है। ठीक है, घर्षण बल होता है क्या है? घर्षण जो है एक बल है जो कि दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान जो है वो दोनों तलों के बीच जो है अभिलंब बल पर निर्भर करता है। और घर्षण बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो न्यूटन होता है। घर्षण का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संगमरमर जो है, संगमरमर यानी कि इंग्लिश में बोले तो मार्बल, किसका रूप है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 22 नंबर का ऑप्शन ए में है सैल, बी में नेस, सी में चूना पत्थर, डी में बलुआ पत्थर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चूना पत्थर। इंग्लिश में बोले तो लाइमस्टोन। चूना पत्थर जो है एक अवसादी चट्टान है जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों से, जैसे खनिज कैल्सलाइट या रेगोनाइट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और चूना पत्थर का जो
रासायनिक सूत्र चूना पत्थर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन का जो संकेत होता है वो क्या होता है? वो Cl होता है और इसका परमाणु क्रमांक 17, जबकि परमाणु द्रव्यमान जो है वो 35 होता है। परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु द्रव्यमान 35 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? अभी आपको ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है लोहे में जंग का लगना, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन बीच में से निकाला गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 25 नंबर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण में जो है सबसे अधिक जो है शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। शरीर में जो है पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की कमी का होना जो है वो कुपोषण कहलाता है। कुपोषण किसे कहते हैं? शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की कमी का होना जो है कुपोषण कहलाता है। और भारत में जो है हर साल 10 लाख से ज़्यादा, कितने? 10 लाख से ज़्यादा जो है वो कुपोषण के मामले दर्ज किए जाते हैं। और ये जो है किसके कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। तो बात कर लेते हैं प्रोटीन के स्रोत की। तो मांस, मछली, अंडा और पनीर जो है वो प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप सभी वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।